हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। तो आज मुझे चाहे थोड़ी रीडिंग बनानी थी, लेकिन बनानी है आज आपके लिए रीडिंग कि देखें कि ये बड़ा नाजुक मोड़ है जब पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। तो देखते हैं इस टाइम के दौरान क्या जो है आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नए साल लेके आ रहा है, क्या होने लगा है, क्या होने वाला है। चलिए, क्या चेंजेस आएंगे देखने की कोशिश करेंगे। 2 कार्ड निकालेंगे, एक 2000 पहले। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके सामने आएगी, आपके लिए रेजोनेट होगी या आपके साथ जो है कोई ना कोई आपके लिए मैसेज होगा, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर पीछे से कोई थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही है, बैक नॉइज़, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बाकी लोगों को चुप नहीं करा सकते ना, घर वालों को, ठीक है ना। तो भगवान करे आपके लिए बहुत अच्छा हो नया साल, आने वाला भी और जाने वाला भी कोई ना कोई आपको सबक और अच्छी तरह यादें अच्छी दे के जाए, ठीक है जी। चलिए कोशिश करते हैं अब कार्ड्स निकालने की। ये जो है साइकिक हार्ट टैरो हार्ट टैरट है, सॉरी, साइकिक टैरो। इससे देखते हैं एक कार्ड पुराने साल की एनर्जी देखेंगे, एक साल नए साल की एनर्जी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन एंसेस्टर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, देखें क्या आता है इनके लिए। पहला कार्ड निकालेंगे पुराना साल इतना सारा। अच्छा चलो देख लेते हैं पुराने साल में क्या हुआ। नोवालिटी नहीं, मेरा एक ही कार्ड, मैंने बोला था मैं एक ही कार्ड लूँगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे एक कार्ड दीजिए जो चला गया साल, ठीक है। चलिए पुराना साल का कार्ड ही नहीं निकल रहा, देखो जी। चलो अब नए साल के लिए ओके, कन्फ्रंट डार्केस्ट फियर, ओके। चलिए कार्ड्स आ गए, हम बॉटम की एनर्जी नहीं देखेंगे। हमारी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं हमें गाइड करना, नहीं हमें देखना कि बॉटम में क्या कार्ड आया है। तो हम यहाँ देखते हैं। देखिए पुराने साल में कार्ड आया है कन्फ्रंट। आप इस इंसान को देखिए, ये एक सामने मिरर है जिसमें खुद को देख रहा है और साथ में ही देख रहा है इस चांद को। जो ये चांद है, देखो ये चांद, इसको बहुत सी चीज़ें जो है, मतलब कहने का मतलब एक इंसान अपने आप को देख रहा है कि जैसे एक इंसान होता है ना, वो ये सोच रहा है कि उसने क्या खोया और क्या पाया, ठीक है। और वो अब जो है उसकी शक्ल सूरत कैसी है, ठीक है। मतलब जो उसके साथ पूरी उसकी लाइफ थ्रू आउट लाइफ में बीता या फिर इस साल में जो भी बीता, उसके बावजूद वो एक कैसी पर्सनालिटी, एक कैसी शख्सियत बन के उभरा है, ठीक है। और यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, प्रकृति ने उसको क्या चेंजेस दिए हैं, क्या शायद उसको लोगों की पहचान करनी आ गई है, उससे लोगों से कैसे डिटैच होना आ गया है। तो काफ़ी कुछ जो है इस साल ने सिखाया है। 18 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8+1 अगर हम देखें तो 9 नंबर बनता है, और 9 नंबर जो होता है वो ऊपर वाले का नंबर है, भगवान का, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है जी, जिस डिवाइन पावर को आप मानते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर हमें ये बताता है कि मे बी आप लोगों इस साल में आप लोगों ने, आप पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं और चीज़ों को समझना आपको आ गया है। मे बी आपने इस साल में कोई बुरा वक्त देखा है, या कोई इंसान जो आपके सामने आया है, मतलब एक किसी इंसान का चेहरा आपके सामने आया है, किसी इंसान का या लोगों का। आपको मतलब एक, जैसे आप अपने आप को पहले से ज़्यादा जो है एक मेच्योरिटी में देख रहे हैं अपने आप को। यहाँ 444 नंबर था, तो ये एंजल का भी मैसेज हो सकता है कि एंजल ने शायद अगर आपको थोड़ा बुरा वक्त भी दिखाया है इस साल के दौरान, तो
वो इसलिए कि आपको इस दुनिया की समझ आ सके, आपको अपना आप पता लग सके कि आप कहाँ खड़े हैं। देखिए कन्फ्रंट का कार्ड इसीलिए आया है। तो यहाँ पे देखो ये इंसान, एक इधर देखोगे ना तो इस इंसान का अपना साया है यहाँ पे। तो ये कार्ड हमें ये भी दिखा रहा है कन्फ्रंट, मतलब हमने खुद को ये कन्फ्रंट करना है, खुद को देखना है, औरों को नहीं देखना। हम औरों के तसव्वुर में खुद को भूल जाते हैं। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि मे भी इस साल जो है, इस साल या जो पिछली ज़िंदगी थी, आपने औरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और खुद की तरफ ध्यान जो है आपका कम रहा है। और अब आने वाला जो साल है वो आपको जो है इन चीज़ों से, सॉरी ये वाला जो कार्ड था ना नए साल के लिए आया था, डार्केस्ट फियर जो है पुराने साल के लिए आया था। सॉरी प्लीज़ मेरे से गलती होगी, लेकिन फिर भी जो मैं मैसेज दे रही हूँ वो आपके लिए सही है। तो पुराना साल आपको एक कन्फ्रंट करा के गया है, इसलिए मैं नए साल का कार्ड पहले पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो नया साल अब आप अपने आप को चेंज पाएंगे। अपने आप में क्या चेंज पाएंगे कि आपको चीज़ों की समझ पहले से ज़्यादा आ गई है, लोगों को कैसे जो है एक्नॉलेज करना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, कैसे जो है जितना आपके साथ कोई करता है आपको उतना ही उसके साथ करना है। एवं अपने आप को ज़्यादा जो है कहते थाली में परोस के किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो ये कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपने इस साल में जो सीखा है वो आपका नए साल में जो है बहुत काम आने वाला है। ये चीज़ें ये आपको लग रहा है और आपको कहीं एक उम्मीद है। देखो ना यहाँ पे ये इंसान अपनी शक्ल देख रहा है और ऊपर जो है चंद्रमा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर के जो एक, मतलब शायद आप इस साल के अंत तक आते आते आपके कोल्ड इमोशंस हो गए हैं, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि या तो आपके अंदर इमोशंस खत्म हो गए हैं, या आप किसी के लिए इतना ज़्यादा जो है दुखी हुए हो, या इतना ज़्यादा आपने लोगों को अपनी ज़िंदगी में प्रेफरेंस दी है कि अब आपको लगता है कि आप खुद से ही जो है एक नजरें नहीं मिला सकते, क्योंकि आपको लगता है कि आपने औरों को महत्व देते देते सबसे ज़्यादा खुद को टॉर्चर किया है। दूसरों के लिए आपने खुद को, अगर आप इतना ध्यान जो है खुद की तरफ देते, आपको ये चीज़ लगती है कि शायद आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो ये कन्फ्रंट का कार्ड आपके न्यू ईयर में आया है कि न्यू ईयर अब आपका जो वो डार्केस्ट फियर थे जो आपके इस साल जो आपने देखे हैं, जो आपके अंदर, मतलब आपने, कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 9 है, देखो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 18 है। इसका मतलब क्या है कि 9 नंबर इज द नंबर ऑफ गॉड, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। आप 9 नंबर के बारे में यूट्यूब पर सर्च भी कर लेना, 9 नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है। 9 नंबर को अगर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उस संख्या का सम होगा ना वो 9 ही निकलेगा। किसी से भी करके देख लेना, आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डार्केस्ट फियर का कार्ड आया है ये आपके पिछले साल जो अब बीता है उसका। तो मे बी आप देखो इस साल ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपने जो है इस टाइम, इस साल के दौरान बहुत ज़्यादा दिमागी जो है आपके अंदर उलझने बहुत ज़्यादा चली हैं। देखिए ये इंसान के दिमाग के आप देख रहे हो ना, मतलब या तो आपको लगता है कि आपकी, मतलब ऐसे कुछ फियर्स थे या ऐसे कुछ इंसान थे जिन जो आपकी लाइफ में आप दस्तक दी उन्होंने, और उसके बाद जो है आपके अंदर से एक डर निकल गया। ऐसी परिस्थितियां आपने फेस करी कि आपके अंदर से जो है वो फियर्स निकल गए जिनके कारण आप अपने आप को कमज़ोर समझते थे। तो नया साल जो है आपको उन फियर्स से निकाल के में भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, क्योंकि देखो नेक्स्ट जो ईयर है वो, अगर हम 2024, 2 + 4, 4 + 4 8, 8 नंबर होता है सैटर्न का, शनि का। अब जो ये साल था केतु का था, अब जो आने वाला साल है वो शनि का है। तो शनि, आपको पता है कि शनि जो है न्यायाधीश माना जाता है। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें कि देवी देवताओं के, तो शनि देव को एक न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, अभी तक जो है इस साल में आपने क्या किया, इस साल में आपने बहुत से अंदर ही अंदर अनचाहे जो आपके फियर्स थे, अनचाहा चाहे चाहा,
मतलब एक फियर्स थे आपके अंदर किसी को खोने के, किसी को पाने के, ये नहीं हुआ तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा तो ऐसे होगा। वो ये नया साल जो है आपके दिमाग से निकाल देने वाला है। और मे बी आप ज़्यादा जो है नेक्स्ट ईयर में रिलीजियस हो सकते हैं। कुछ लोगों की अवेकनिंग मैं देख रही हूँ हो चुकी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आप अपने आप को ज़्यादा थोड़ा धार्मिक पाएंगे। जहाँ तक मेरा जो है नए साल की जो मेरी जो इंट्यूशन, मेरे जो अंदर अंतरात्मा कह लो या मेरी साइकिक पावर कह लो, वो ये कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में। और आप अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा जो है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे कि चीज़ों को हर जस्टिफाई करेंगे या हमेशा दिमाग से देखेंगे, लेकिन आपको एक जो है टिट फॉर टैट नहीं मैं कहूँगी, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने किसी को, मतलब सामने वाला अगर चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, आपने उसको कुछ भी थाली में परोस के नहीं देना है। ठीक है, कुछ भी आपको अपने से ज़्यादा किसी को पैम्पर नहीं करना है, चीज़ों को सुधारने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, तो ये साल आपको ये सिखा के गया है, और आपके अंदर के जो डार्केस्ट फियर हैं वो नए साल में बिल्कुल ही निकलने वाले हैं। मतलब आप जो है आपको धीरे धीरे डिटैच होना सीखेंगे आपकी लाइफ में। और जब कहते हैं ना खुद बदले तो ज़माना बदल गया, खुद बदले तो हालात बदल गए, खुद बदल गए तो किस्मत बदल गई। तो आपकी किस्मत जो है बदलने वाली है। आप जो है बहुत ज़्यादा अगर आप भावुक थे, अगर आप, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ जो मुझे देखने वाले लोग हैं शायद वो अपने ज़्यादा जो है अपने इमोशंस, अपनी अटैचमेंट, अपने रिश्ते नाते, उनको देखकर जो है उनके अंदर जो है एक डार्केस्ट फियर थे। तो आपके अंदर एक डिटैचमेंट आएगी नए साल में, मैं देख रही हूँ। आप अपने आप को जज करना सीख जाएंगे, आप दूसरों को उंगली करना कम और खुद पे ध्यान देंगे। जो नया साल है आपके लिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं क्या आता है आपके। देखिए, अगर हम आपकी लव लाइफ को देखें, अब आप कहेंगे ना क्योंकि लव लाइफ का भी है, तो आपने शायद जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपने अपने से ज़्यादा अपने प्यार को या अपने जो जिसको भी आप चाहते हैं, जो आपका लव पार्टनर है, या लव पार्टनर खाली ये नहीं होता कि एक लड़का लड़की या एक आदमी औरत, नहीं, लव मतलब लव वन जो भी हैं आपके, चाहे वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। अगर हम ज़्यादा उनसे अटैच थे और उनके बारे में चिंता करते रहते थे, ये करना है मुझे उनके लिए, ये करना है मुझे उनके लिए, ये करना है, तो आपके अंदर एक रिलीजियस पावर आती हुई मुझे नज़र आ रही है कि आप जो है उन सब चीज़ों को जिसके आप खुद ही वो करते रहते थे, अब आप उसको भगवान पे छोड़ना आपको आ रहा है। ठीक है, आपने खुद को जो है एनालाइज करना इस नए साल में आप सीखेंगे और खुद पे ध्यान देंगे। मे भी हो सकता है, देखो नया साल है, आने वाला साल है, आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करें, आप बहुत ज़्यादा जो है शॉपिंग, ये नहीं कि अननेसेसरी, मतलब कहने का मतलब कि है कि पैसा लुटा दें, मतलब कहने का मतलब है कि अपने लिए, अपनी खुशी के लिए आप पैसा खर्च करें इस नए साल में, मुझे ये नज़र आ रहा है। देखो, और जो आप हमेशा एक जोड़ना 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 जोड़ना, अगर आपकी ऐसा था तो आप थोड़े, मैं कह रही हूँ ना, एक डिटैचमेंट आती हुई नज़र आ रही है। डिटैचमेंट कब आती है? जब हम रिलीजियस होते हैं। एक्चुअल में रिलीजियस होना यही है कि हम चीज़ों को भगवान पे छोड़ सकें, उनको चेज़ ना करें जो भी हमारी विशेज़ है। ठीक है जी, चलिए अब जैसी भी मुझे मैसेज मिल रहा है मैं उतना ही दूंगी। अब देखते हैं आपकी लाइफ में टैरो से क्या जो है चेंजेस आएंगे और क्या जो है चीज़ें जाएंगी। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट जोन में रहते थे, अगर आप बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को एक नैरो होके सोचना, ठीक है, तो आप में वो एक फ्री विल आ रही है, आप अपने दिल की बात किसी को कर सकेंगे। देखिए, ये इंसान जो है, और यहाँ पे एक पक्षी है, इसका नाइट ऑफ एक्शन, मतलब कहने का मतलब है कि जो इंसान आपके लिए पैशनेट है या आप किसी के लिए पैशनेट हैं, तो आप उस चीज़ को, मतलब एक एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे, आप भी और आपका पार्टनर भी। तो हो सकता है अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपका पार्टनर जो है आपकी तरफ आ सकता है, कोई मैसेज, कोई बात लेके, कोई अपनी बात रख सकता है, अपनी फीलिंग्स रख सकता है। ठीक है जी, और अगर आप वैसे अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि आपकी लाइफ काफ़ी टाइम से एक सुस्त पड़ी हुई थी, मतलब कहने का मतलब एक चेंजेस जो आप चाह रहे थे लाइफ में आना, तो वो आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये अपराइट कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। मतलब आपके अंदर की जो खुशी है वो बाहर निकलने वाली है, या आप बाहर निकालने वाले हैं। कैसे? उसको
इंजॉय करके, ठीक है जी। और अगर आप किसी इंसान के बारे में अगर बहुत ज़्यादा जो है आप चेज़ कर रहे थे किसी को, तो वो चेज़िंग ख़त्म होने वाली है। वो चेज़िंग ख़त्म होते ही ये इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन लेगा, और ये एक्शन जो है मतलब आपको, आप जैसे होता नहीं कोई आपके लिए मतलब इम्पल्सिव हो रहा है, इस टाइप से ये एक्शन है। मतलब कहने का मतलब, चाहे वो इंसान आपके लिए बहुत अट्रैक्शन वश आपकी तरफ आ रहा है या फिर अपने पैशन के कारण आ रहा है, लेकिन अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके देख रहे हैं तो ये इंसान कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है जी, आपका पार्टनर। नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, जैसा कि पहले हमें कहा ना, कन्फ्रंट का कार्ड आया था एनर्जी में, कि आप जो है बहुत ज़्यादा अब या तो रिलीजियस भी होंगे, और साथ में आपको एक आपके अंदर एक फोननेस आएगी, एक जैसे एक अट्रैक्शन, एक कमांड, एक करेज आपके अंदर आता हुआ मैं देख रही हूँ। क्योंकि आप जो है, तो इस टाइप की एनर्जी में आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, चाहे वो आपका फीमेल पार्टनर है, चाहे वो आपका मेल पार्टनर है, चाहे वो कोई भी है। जो इंसान आपको एक तरह से मतलब लोग आपको एडमायर करेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। मतलब आप पूरी अपने आप को एक, जैसे मैंने पहले बोला कि आप हो सकता है अपने पे पैसा खर्चें, अपने आप को खूबसूरत बनाने में, अपने आप को अच्छा बनाने में, अपने आप से प्यार करने में, जो आपको दिल को अच्छा लगेगा आप वो काम करेंगे, ऐसा, ठीक है। मतलब आपको, आप अट्रैक्शन का एक नए साल में पात्र बनने वाले हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, क्योंकि आपके अंदर से वो, जो आपने अगर ट्रेडिशनल कार्ड देखा होगा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, तो नीचे एक छोटी सी बिल्ली बैठी होती है, तो वो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो बिल्ली जो है खत्म हो रही है, वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। तो आप मोर अट्रैक्टिव बनने वाले हैं नए साल में, ठीक है। तो अगर आप लव लाइफ में भी हैं तो आप अपने पार्टनर को ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा जो है लुभावनी वाली उसमें फॉर्म में नजर आएंगे। देखिए, नेक्स्ट कार्ड भी वॉन्ड्स का है, तो वॉन्ड्स के कार्ड आपको पता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तीनों कार्ड ही जो है फायर साइन को दिखाते हैं। तो यहाँ नंबर भी मार का बन रहा है, मंगल। तो मे भी हो सकता है इस नए साल में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके मतभेद भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बड़े पैशनेट होंगे चीज़ों को लेके। तो इंसान जब बहुत किसी चीज़ को लेके पैशनेट होता है तो थोड़ा कई बार एग्रेसिव भी हो जाता है, ठीक है। तो आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं नए साल में, तो आप अपने नए साल को जरा ध्यान से वो करें कि आप किसी से ज़्यादा उलझे नहीं, ठीक है। कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को एक जनरस, एक मतलब उस एनर्जी को एक फ्यूचर प्लानिंग या प्रोग्रेस या किसी डिस्कवरी, किसी एक्सप्लोर करने में बिताएं, ना कि किसी से बहसबाजी करने में। ये आपके लिए एक गाइडेंस भी है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि मे बी किसी चीज़ का आपको पता था कि ये होगी ज़रूर, एक एक आपको एक बिलीव था कि वो चीज़ होगी ज़रूर, अगर वेट हो रहा है तो भी वो चीज़ होगी ज़रूर, तो वो आपकी चीज़ होने वाली है। चाहे वो आपकी कोई जॉब, नौकरी, बाहर जाना, या कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना, या बाहर, या फिर किसी ऐसे इंसान से आप चाहते थे कि वो वेटिंग जोन ख़त्म हो, तो यहाँ पे वेटिंग जोन जो है ख़त्म होता नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप अपने आप पे काम करा है आपने। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत से लोगों की इस साल में शादी होती देख रही हूँ, उनको एक फैमिली जो है। 10 ऑफ पेंटिकल, एक कंप्लीशंस, एक, देखो कंप्लीशन खाली ये नहीं होता कि शादी हो जाए, कंप्लीशन होता है कि हो सकता है यहाँ पे जो बिछड़े हुए लोग हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी में मतभेद चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है, कोई आपस में एक खींचातानी, मन मुटाव, तो या तो आप उस चीज़ से निकल ही जाएंगे। मतलब ये साल जो है, या तो उस एक, जैसे कहता नहीं, एक जैसे एक टाट होता है ना, उसमें पैबंद लगा है, मतलब एक, जैसे एक, मतलब क्या कहेंगे, जो एक कमी है वो उसको वो निकल जाएगी आपके अंदर से। तो आप एक कंप्लीशन महसूस करेंगे, चाहे वो आप अपनी फैमिली में महसूस करें, चाहे वो आप एक प्रॉस्पेरिटी आती नजर आ रही है। देखो, पैसा बहुतों के पास होता है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी बहुत मुश्किल से मिलती है, एक खुशहाली, ठीक है, एक वैभव जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नए साल में आती देख रही हूँ आपकी लाइफ में। तो ये जो है आपकी, जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपकी शादी हो सकती है, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो पेंटिकल्स का मतलब होता है आपकी चल अचल संपत्ति। तो आपकी चल अचल संपत्ति में कुछ
इजाफा हो सकता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। मैं ये देख रही हूँ आपकी वेल्थ बढ़ सकती है। हो सकता है देखो आपने कहीं इन्वेस्ट करा हो तो नए साल में आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, स्पेशली इन योर करियर। ठीक है, वेल्थ प्रॉपर्टी ऐसी टाइप में स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, स्टेबिलिटी होगी शादी। तो ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि चाहे आप अपनी फैमिली में, और फिर एक देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है फैमिली में सब है लेकिन हम एक दूसरे से एक कंपैटिबिलिटी हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पे एक कंपैटिबिलिटी आती हुई मैं देख रही हूँ। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए नया साल ऑलमोस्ट आपके लिए अच्छा होने वाला है जहाँ तक मेरा देखना है। एक अपने आप को आप कन्फ्रंट, और उन ये साल उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा जो आज भी अपने अंदर की जो खूबसूरती है उसको बाहर नहीं निकाल पाए हैं। अपने वही पुराने जो गले सड़े विचारों को अभी भी कहीं ना कहीं पकड़ के बैठे हैं, या हमें नहीं चेंज होना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं अच्छा होगा ये साल। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपके अंदर एक इंथुजियाज्म रहने वाला, एक मतलब एक उत्साह रहने वाला है आपके अंदर। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे आप। तो ये कार्ड मुझे एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। तो मे बी अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ कह लो या फिर आपकी जो लव लाइफ कह लो, जो भी आपकी लाइफ है या आपकी वैसे लाइफ जो भी है आपकी, तो उसको या तो आप वो जो गलत चीज़ें हैं उनको निकाल के बाहर ही फेंकोगे, मतलब एक न्यू बिगिनिंग, मतलब एक आपको एक बेफिक्र होके फैसला आप ले सकते हैं, उस चीज़ को लेके आप लेंगे फ्री स्पिरिट होके। ठीक है, तो जो जो मुझे देखो मैसेज मिल रहा है मैं वही बोलूँगी और वही बताऊँगी आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इस साल में, नए साल में अगर मैं देखूँ तो आपने एक चीज़ मिस की है। आपको लगता है कि आपको एफर्ट्स जो है ज़्यादा करना पड़ा, मतलब आप एफर्ट्स ज़्यादा करते रहे लेकिन उसकी जो आपको एक वो मिलती है ना, एक रिवार्ड, वो नहीं मिला। लेकिन नेक्स्ट ईयर में भी मैं आपके एफर्ट्स तो उतने ही देख रही हूँ। एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे। एफर्ट्स मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप अपनी मेहनत तो करेंगे लेकिन आपको कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है कि आप अपने अंदर जो चेंज लाए हैं वो आपकी एबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है। एक मतलब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद आपको आपको लगा था कि आप जिससे भी, चाहे आप लव लाइफ में चाहे करें, वहाँ से एक आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा सामने वाला। तो वो जो है मैं आता देख रही हूँ, एक न्यू बिगिनिंग और एक कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक कोलैबोरेशन जिसको कह सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दो ही कार्ड आए हैं अभी तक, पेंटिकल और वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। देखिए मे बी आप ऐसी शख्सियत हैं या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी वेल्दी कह सकते हैं आप, उसमें काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड आप हो सकते हैं, या ये आपका पार्टनर हो सकता है, जो भी, चाहे आपका हस्बैंड है या लवर है, जो भी है। तो आप देखेंगे कि वो इंसान जो है आपको और ज़्यादा जो है एक मतलब एक रिलायबल पर्सन, अगर आप अपने बारे में सोचें तो आप एक रिलायबल पर्सन बनेंगे, मतलब लोग आपको जो है रिलायबल समझेंगे। आपके अंदर एक मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपके अंदर देखो एक, जैसे कहते हैं ना, एक अबंडेंस, मतलब एक अबंडेंस माइंडसेट आपके अंदर डेवलप हो रहा है, जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव साइन है चीज़ों को पाने का। एक स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है, जो मैं देख रही हूँ। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर के लिए भी देखेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद रीडिंग लाती हूँ तो आपको बहुत सारा जो है मैसेज चाहिए होता है। मैं देखूंगी, अभी मैं थ्रू आउट आपकी लाइफ में जो जो एक चेंज आता देख रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, देखिए जब आपके अंदर एक डिटैचमेंट आ रही है, आप भगवान के नज़दीक जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप अपनी सोल को पहचान रहे हैं, आप अपने आप को पहचान रहे हैं, आपको अपनी खूबसूरती जो है मायने रख रही है आपके लिए, तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी। देखो
आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होती मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जो आपके अंदर के उस फियर को, जो आप डार्केस्ट फियर में थे ना, उससे आप निकल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कुछ किसी इंसान को लेके हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी डिज़ायर को लेके। डार्केस्ट फियर क्या होते हैं कि हमें उस चीज़ के बारे में फिक्र हो रही है कि वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं हम इस चीज़ को खो तो नहीं देंगे, कहीं हम जो है आगे जाके सफ़र तो नहीं करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से, एनर्जी से आप बाहर आते मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। देखो यहाँ पे ना नए साल में एक चीज़ मैं देख रही हूँ, इतना सब कुछ होते हुए भी आपकी लाइफ में एक उदासी तो बनी रहने वाली है। मतलब आपको एक, आपके अंदर एक वरी जो है, जो शायद आपने 2023 में भी देखा है, मतलब पिछले साल में भी देखी है, 2023 नहीं सॉरी, क्योंकि ये टाइम लेस होती है तो 2023 नहीं मैं बोलूँगी। जो चीज़ें आपने पिछले साल में देखी हैं उनका प्रभाव आपको नए साल में भी मिलेगा थोड़ा थोड़ा। मतलब चाहे आप कितने भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपके अंदर से डार्केस्ट फियर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आप जो है फिर उसी जोन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वरी टेंशन लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहां मैं देख रही हूं कि कोई आपका महत्व समझेगा। आपको एक, शायद इस इंसान ने या उन लोगों ने एक महत्व नहीं मिला। आपको लगता है कि आप जिस लायक थे आपको महत्व नहीं मिला। तो वो वह महत्व मैं इन दो कार्ड से आता देख रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वो महत्व में आपको, क्योंकि आप खुद जो है अपना महत्व समझेंगे तो दुनिया भी आपका महत्व समझने वाली है। ठीक है जी। 8 ऑफ सॉर्ड, ओके। आपके अंदर कोई वीकनेस है जिससे आप, वीकनेस देखो क्या है, वीकनेस है आपकी, मतलब किसी एक सोच को लेकर, किसी एक डिजायर को लेकर आप जो ट्रैप्ड हो जाते हैं। मतलब एक विक्टिम मेंटेलिटी आपके अंदर जो है, जैसे एक होता है ना इंसान के दुखों को ज्यादा सोचता है, अपनी कमियों को ज्यादा सोचता है, या फिर जो दुनिया ने उसके साथ बुरा किया है उसको ज्यादा सोचता है। तो आपको उन चीजों, या आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको उस एक, जैसे कहते हैं ना एक विक्टिम मेंटेलिटी, कि इंसान हमेशा खुद को ही समझता है कि मेरे साथ ही बुरा हुआ, कभी ये नहीं सोचता कि मैंने भी मतलब कभी ना कभी किसी को बुरा किया है। तो हम सारे ही इंसान हैं, अगर हम किसी का बुरा कर सकते हैं, मतलब हम किसी को बुरा करना, खाली ये नहीं होता कि किसी को सामने से वार करना, किसी के लिए कुछ गलत बोल देना, किसी को कुछ ऐसा बोल देना, तो सब गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आप जो खुद को विक्टिम मेंटेलिटी में, हमेशा इंसान सोचता है कि मैं, मेरे साथ बुरा हुआ और मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, तो आपको उस एनर्जी से बाहर इस नए साल में आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नया साल भी आपको, नहीं तो फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी में ही रखेगा। देख लो, 9 ऑफ स्वॉर्ड, एंजाइटी, टेंशन। ठीक है, तो आपको ये जो एक गाइडेंस है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप्ड ना करें, मतलब एक बंधन में मत बांधें कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूं या ये इंसान मुझे अच्छा लगता है तो मुझे इसी से इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। नहीं, कहते हैं ना अगर प्यार में भी हैं तो उस इंसान को फ्री छोड़ दें, उसको, उसके ऊपर अपनी लाइफ को पूरा वो मत करें। ठीक है, द मैजिशियन, क्रिएटिविटी। देखो आप जो है इस साल में मैं ये देखूंगी कि जैसा कि ये देखा है मैंने कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती नजर आई है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, लेकिन नए साल में आप जो है अपने अंदर जो है अपने अपने आप को जो है पहचानेंगे, अपने अंदर के डार्केस्ट फियर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और चीज़ों को, आपकी सोच ऐसी होगी कि जैसे आपको खुद में चेंज नज़र आएगा कि आप क्रिएटिविटी, एक तरह से आपकी विल पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती नज़र आ रही है। मतलब बहुत टाइम से आप, जैसे कि 2 ऑफ वॉन्ड्स पहले आया था, तो बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ आपको मिलती नज़र आ रही है। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी पहले कार्ड आया था जो एक एक्शन का कार्ड होता है। मे बी आप किसी के एक्शन की वेट कर रहे हैं। देखो मेरी टांग में ना इतना दर्द है कि मेरे से बैठा भी नहीं जाता। तो चलिए, नए साल में मेरे सारे दर्द ठीक हो जाएं, भगवान करे हो जाएंगे, मैनिफेस्ट करो। चलिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स,
सक्सेस आपकी होगी। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है। काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये साल जो है आने वाला, अच्छा रहने वाला है क्योंकि आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे। आपके अंदर की कमियां जो है आपको खत्म होती नजर आएंगी इस नए साल में। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। 5 ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ कप्स क्यों आया? 5 ऑफ कप्स तो एक ब्रोकन एनर्जी होती है। बताइए भगवान जी, 5 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? ओके, देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक ब्रोकन मैरिज को भी दिखाता है, एक सॉरो को भी दिखाता है, एक लॉस को भी दिखाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग मैं देख रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि पिछले साल का जो इम्पैक्ट है नए साल में थोड़ा सा नज़र, एक अंदर से आप थोड़े उदास से रह सकते हैं। जैसे 5 ऑफ कप्स मतलब आप कितने भी अगर चीज़ों को समझ भी लें लेकिन फिर भी आप जो है थोड़े, जैसे होता है ना कि पिछली चीज़ों को याद करके या फिर पिछली गलतियों को याद करके रेग्रेट करना, सॉरो करना, आपके अंदर वो चीज़ें रहेंगी, उदासी जो मैं देख रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ सोर्ड का कार्ड ये दिखा रहा है मुझे, नए साल में ना आप एक चीज़ों को कैसे पाना है, आपके अंदर वो टैक्ट आने वाला है, कैसे आपने चीज़ों को हासिल करना है। ठीक है, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड आया और फिर ये 5 ऑफ सोर्ड। मैजिशियन कार्ड भी एक ट्रिकस्टर का कार्ड होता है, मतलब आपको कैसे लॉस की एनर्जी से बाहर निकलकर कैसे आप चीज़ों को पाना सीखेंगे। ठीक है, द वर्ड, आपके अंदर एक परफेक्शन आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आपको हो सकता है आपको कोई रिकग्निशन मिल जाए, जैसा कि मैंने पहले बोला कुछ बहुत लोगों की यहाँ शादी होती मैं देख रही हूँ, चाहे आपकी लव मैरिज है, लव मैरिज होती देख रही हूँ। मतलब एक फुलफिलमेंट, एक जैसे कोई किसी विश का फुलफिल होना, नए साल में आपकी कोई विश जो है मैं पूरी होती देख रही हूँ, जो बहुत टाइम से आप जिसका वेट कर रहे थे। ठीक है, द स्टार, वाओ, द स्टार, एक बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, एक होप, एक आपके अंदर जो है एक रिन्यूअल, मतलब जैसे कहते हैं ना पुरानी, जैसे क्या कहते हैं वो, कि पुरानी गलतियों या पुरानी अच्छी बुरी चीज़ों को इकट्ठा करके कैसे एक रिन्यूअल लाना है, कैसे उनको जो है अगर बुरा है तो कैसे अच्छे में तब्दील करना है और कैसे अच्छे को जो है और भी बेहतर बनाना है। ठीक है, तो आप मेच्योरिटी आपके अंदर आती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स, ओके। देखिए 6 ऑफ कप्स जो है एक ऐसा कार्ड है, जैसा कि मैंने बोला कि आप थोड़ा जो है आपके अंदर एक उदासी वाली एनर्जी जो है रहेगी पूरे साल, चाहे आपके अंदर कितनी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ जाए, चाहे कितने भी आप चीज़ों को समझ जाएं, आपके अंदर एक उदासी सी रहेगी और वो उदासी होगी किसी की याद, या कोई आपको बहुत याद करेगा। ठीक है, या आप किसी की यादों में रहने वाले हैं। जैसे हो सकता है आप किसी रिश्ते से जो है ओवरकम करें या एक न्यू बिगिनिंग करें, मतलब पहली कोई चीज़ छोड़ें और नई चीज़ पकड़ें, तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा जो है एक, आप उसकी यादों में रहने वाले हैं, या आपके साथ ऐसा हो तो आप उसकी यादों में रहने वाले हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पास्ट से जुड़ी चीज़ें, स्पेशली ऑफ योर चाइल्डहुड, आपको अपना चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा याद आने वाला है। ठीक है, उसमें जो चीज़ें आपने खोई हैं, जो अच्छी चीज़ें खोई हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। या आपको कोई, आपका कोई बचपन का साथी जो है वो मिल सकता है, अगर नहीं मिला है तो मिल सकता है। ठीक है, द सन, वाओ,
मतलब पूरा साल जो है आपका एक उम्मीद भरा जो मैं देख रही हूँ, और वो काफ़ी उम्मीदें जो आपकी पूरी होती भी देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ मुझे एक सैडनेस नज़र आ रही है कि जैसे एक इंसान होता है ना, उसके साथ कोई बैक स्टैबिंग हुआ। देखिए, एक यहाँ पे मैं एक चीज़ नज़र, जहाँ पे ये साल इतना अच्छा होने वाला है, वहाँ पे कुछ आपको ये चीज़ नोट करनी है, कहीं आप क्योंकि आप इस टाइम में कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कोई जो है आपके साथ कोई बैक स्टैब ना हो जाए, या आप जो है कोई धोखा ना मिले आपको। चलिए, अब मैंने ना ये जो चार्म्स है मेरे पास, इनसे देखती हूँ क्या आता है आपके लिए मैसेज। तो मैंने काफ़ी कुछ आपको ये बताने की कोशिश करी है, कुछ जो आपकी लाइफ में हुआ है या जो होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे कार्ड मिला है, वो कार्ड कह रही हूँ, सॉरी, यहाँ पे जो मुझे चार्म मिला है, जैक भी बीच में आ गया मेरा। ये देखिए यहाँ पे एक ट्री, देखो ये ट्री देख रहे हो आपको। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आते ही मैंने बोला कि एक स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, और सन का कार्ड भी आ गया। एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। आपने शायद कुछ चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो वो फ्रूटफुल हो सकता है। आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं तो आपका घर बन सकता है, एक नया घर बन सकता है आपका। आपने एक अगर कोई बिजनेस या काम धंधा शुरू किया है तो वो फ्रूटफुल हो सकता है। आपके रिश्तों में मैं देखूं तो वहाँ पे आपको शादी या कमिटमेंट ऐसा कुछ देख रही हूँ मैं। यहाँ पे ये ट्री मुझे आके बता रहा है। ठीक है, फेदर, आपको जैसा मैंने बोला कि आप रिलीजियस अपने आप को पाएंगे, तो आपको जो है भगवान जी जो है प्रोटेक्शन, अपने एंजल्स जो हैं बहुत ज़्यादा उनका प्रोटेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, आपके हाथ में कोई खजाने की चाबी भी आ सकती है। देखो, खजाने की चाबी वो पुरानी फेरी टेल वाली कहानियाँ नहीं होती कि एक जगह खजाना गड़ा है तो वहाँ से निकलेगा। खजाना मतलब क्या होता है? खजाना तो आपके अंदर है। अगर आप खुद से मिल गए, अगर आप खुद से अपनी गलतियों को आपने निकाल दिया, आपने वो जो पुराने, जो एक जैसे एक सांप होता है ना अपनी कैंचुली छोड़ता है, तो आपने भी अगर अपनी बुराइयों को छोड़ दिया तो ये भी एक खजाना मिलने के बराबर ही है। आप भी अगर चीज़ों से डिटैच हो गए और एक अपने जो अपने अंदर के डार्केस्ट फियर है उनसे आप निकल गए, तो भी एक जीत है, वो भी एक खजाना मिलना ही है। और यहाँ पे खजाना, अगर चाबी देखो क्या होता है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें, क्योंकि स्टार का भी कार्ड है, तो आप में भी हो सकता है अपने अंदर की किसी एबिलिटी को बाहर निकालें और उस पर काम करें, और बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक आई में आएँ। और ये चाबी जो है मुझे यही बता रही है। ठीक है, तो आपको शायद वो चाबी, वो गुण, वो अपने अंदर की जो एबिलिटी थी वो उसका अभी पता ही नहीं था। तो अभी जैसे ही आप और चीज़ों से डिटैच होंगे, तो आप जो है वो चाबी जो है आपके हाथ में आई है, जो आपको पता है कि अगर मैं इस अपनी एनर्जी को यहाँ यूज़ करूँ तो मैं कितना कुछ पा सकता हूँ। और एक लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक वेपन आपके हाथ में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, देखिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई है या बी है? बटरफ्लाई है। तो यहाँ पे सन का कार्ड भी है, तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एनर्जी, एक नया साल, एक नई खुशी आती देख रही हूँ मैं। यहाँ पे वर्ड का कार्ड है, कोई कर्मा क्लियर हुआ है आपका, जैसे आपको इस साल के साथ साथ कोई कर्मा क्लियर हुआ है, मतलब एक गुड लक आपका स्टार्ट हो रहा है नए साल के साथ। ठीक है जी, बहुत लोगों का। कुछ लोगों के लिए तो अभी भी उदासी वाला आया है टाइम, मतलब कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में ये साल थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए हो सकता है उदासी भरा भी रहे, कि अभी आपको लगे कि एकदम से जो है, लेकिन धीरे धीरे ये जो साल है अपना इम्पैक्ट दिखाता जाएगा, और धीरे धीरे आपको एक कामयाबी की तरफ लेता जाएगा। ठीक है, देखो मेरा जैक भी आ गया, तो इसका मतलब क्या है ये, और देखते हैं क्या दिखाता है आपको नया साल। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर का मैसेज। ठीक है,
जो लोग लव लाइफ में हैं उनका पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। 2 कार्ड आए, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। ओके, द मून और किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखिए आपका पार्टनर जो है आपको एक मैसेज देना चाह रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है। ये पार्टनर जो है, आपका पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अपनी पावर में मुझे नज़र आ रहे हैं या आ रही हैं। ठीक है, आपके अंदर एक मतलब एक क्लैरिटी आई है, आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल आपका जो पावर है वो बड़ा है। ये आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद आ रहा है। मे भी हो सकता है आप पहले जो है बड़े ढीले ढाले, या कहने का मतलब कि जैसे एक हमेशा एक ऑब्सेसिव रहना, या एक हमेशा जो है गिविंग गिविंग रहना। तो आपके अंदर का जो चेंज आया, एक पावरफुल चेंज, वो आपका पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहता है कि वो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं। ठीक है, जो आप एक इल्यूजन, एक फियर, एंजाइटी से बाहर आए हैं। ठीक है, ये आपका पार्टनर आपको कहना चाह रहा है। द एम्परर, आप अपनी अथॉरिटी में उसको नजर आ रहे हैं। देखिए मतलब अब इस जो आपका पार्टनर, उसका मन कर रहा है कि अपने आप को आप में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, देखिए यहां पे अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग देखूं तो इसको इनसिक्योरिटी भी है। देखिए इसको लग रहा है कि आप इसकी लाइफ से जा रहे हैं। यहां मैं अगर आपके पार्टनर की फीलिंग देखूं तो इस इंसान को लग रहा है कि आप उसके हाथ से जा रहे हैं, आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं या निकल गए हैं, ऐसी फीलिंग है उसके अंदर। मे भी हो सकता है आपका पार्टनर ऐसा है जिसने काफ़ी ब्लंट रहा है आप इस रिश्ते को लेकर। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी, आप किसी ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे थर्ड पार्टी को आपने काफ़ी सहन किया है, इस इंसान की बेरुखी सहन की है, काफ़ी कहते हैं ना अब्यूजिव लैंग्वेज जो है इस इंसान ने बोली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नए साल में, नए पहले ही 1-2 दिन में आपको मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का, कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, आपसे बात हो सकती है आपके पार्टनर की, एक कहीं आप घूमने जा सकते हैं। ठीक है, एक मीटिंग हो सकती है आपकी, एक कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए। अब मैं कुछ लव मैसेज लूँगी आपके पार्टनर के। इसमें देखो लव मैसेजेस आपके पार्टनर के। चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लव मैसेज। ओके, विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। देखिए तो मे बी आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे सोल का कनेक्शन है। मतलब कहने का मतलब, चाहे आप मैरिड नहीं है एक दूसरे से, या आपके पार्टनर ने आपको कोई स्टेबिलिटी भी नहीं दी है, लेकिन आपका सोल का कनेक्शन है, मतलब ना ख़त्म होने वाला भी एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन। आई लव हाउ यू लव मी अनकंडीशनली। मैं इस चीज़ को, आपका पार्टनर उसको ये चीज़ पसंद है कि आप उसको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं तुम्हारे लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। तो जो आपका प्यार है वो आपके पार्टनर को एक कंप्लीशन, एक कंप्लीट महसूस कराता है। तो ये थे कुछ लव मैसेज, कुछ नए साल की, कुछ खट्टी मीठी, कुछ पुराने साल की बातें, तो जो आज हमने रीडिंग के रूप में आपके सामने रखी हैं। तो मे बी आपको पसंद आए। ठीक है, तो ओके, लव यू ऑल, टेक केयर। हाथ जोड़ के
नए साल का वेलकम, और आप लोगों का भी वेलकम कि आप नए साल में बड़ी अच्छी खुशहाली आपके जीवन में आए। और आप, जैसा कि कार्ड्स में देखा है, कि आपके अंदर के जो डार्केस्ट फियर है वो निकल के आप एक नई सुबह की तरह ये नया साल हो, जो आपके जीवन के सारे अंधकारों को, सारी जो एक बुरी सोच को निकाल दे, आपको प्यूरिफाइड कर दे, आप चीज़ों को समझें और चीज़ों का लुत्फ़ ले सकें, चीज़ों का मज़ा ले सकें, एन्जॉय कर सकें अपनी लाइफ में, ठीक है? खुद से सेल्फ लव कर सकें। बाय।